एसटीईटी जो परीक्षा है, आपने कैलेंडर जारी करके घोषणा करके कहा कि हम हर साल 2 बार लेंगे। एसटीईटी 2011 में लिया और उसके बाद 23 में लिया। तो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी अगर सरकार चला रही है तो ये दिखा रहा है कि भाई ये सरकार को युवाओं के मुद्दों से कोई गंभीरता गंभीर है ही नहीं। सर TRE 3 हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बच्चे आज तक संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, FIR झेल रहे हैं। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके नंबर के बराबर लाए हुए हैं, तभी नहीं दिया सप्लीमेंट्री। बिहार में 4th फेज की शिक्षक बहाली होनी है। चुनाव से पहले इसको लेकर बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसका ऐलान किया था, जिसके बाद देखिए कल अभ्यर्थियों का आंदोलन देखने को मिला, जहां एसटीईटी के अभ्यर्थियों ने पुरजोर सरकार का विरोध किया और यह साफ तौर पर कहा कि TRE 4 से पहले अगर एसटीईटी का एग्ज़ाम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वोट नहीं देंगे सरकार को अभ्यर्थी। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने कल प्रदर्शन किया, लाठियाँ भी बरसी उनके ऊपर और जिस तरीके से मांग थी उनकी, आपने भी सुना? देखिए, अभ्यर्थियों की बात एकदम सही है कि भाई एसटीईटी जो परीक्षा है, आपने कैलेंडर जारी करके घोषणा करके कहा कि हम हर साल 2 बार लेंगे, हर साल हम 2 बार लेंगे, ये वो कह रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार 23 के बाद जो 23 का विज्ञापन आया उसके बाद अभी तक स्टेट नहीं लिया है। तो जो अभ्यर्थी बीएड कंप्लीट कर रहे हैं, जो कंटिन्यू जिस साल जो अभी चल रहा है, जिनका करंट सेशन है, तो इनके पास तो मौका नहीं मिलेगा क्योंकि अपने स्टेट अपने वादे के मुताबिक नहीं किया। तो सरकार को इस पर तत्काल विचार करना चाहिए, ये भी इस बात सही है। और एज रिलैक्सेशन एक महत्वपूर्ण चीज़ है। जब भी विज्ञापन आए तो एज रिलैक्सेशन, क्योंकि आपने जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट हैं उसका एसटीईटी 2011 में लिया और उसके बाद 23 में लिया, तो इनके पास ये जो 12 साल का गैप आपने वहाँ छोड़ा था, तो उसमें जिनको मौका नहीं मिला उनको कम से कम 10 साल का एज रिलैक्सेशन सरकार विज्ञप्ति में, ये दोनों मांगे बिल्कुल सही है। और अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी अगर सरकार चला रही है तो ये दिखा रहा है कि भाई ये सरकार को युवाओं के मुद्दों से कोई गंभीरता गंभीर है ही नहीं। सरकार, उनके अंदर गंभीरता नहीं है। अभ्यर्थियों ने कहा है एसटीईटी नहीं तो वोट नहीं। एकदम इस सरकार को बदलिए, ये सरकार कोई काम की नहीं बची है, ये अभ्यर्थियों को पता है। जितनी बहालियाँ हो रही है उसमें कहाँ अभ्यर्थियों को कुछ सुना जा रहा है। TRE 3 हुआ, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बच्चे आज तक संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, FIR झेल रहे हैं। सरकार बिना लॉजिक का टिकी हुई है। अच्छा, चुनाव है इसलिए क्या डोमिसाइल लागू किया गया? अब देखिए, चाहे जैसे लागू किया गया, लेकिन हम लोगों ने संघर्ष किया, ये बिहार के युवा जानते हैं। और हमने सरकार के पास तर्क नहीं छोड़ा। विधानसभा के अंदर जितने तरीके से इस पे मुद्दा उठ सकता है वो हर दृष्टिकोण से डेटा के साथ हमने उठाया था। सड़क पर बिहार भर के युवा कई दफ़ा आए, उतरे, लोग जेल भी गए, गिरफ्तारियां भी हुई, लाठियां भी चली, और एक बड़ा मामला था, उसको सरकार को मानना पड़ा, तो अच्छी बात है। एसटीईटी और एज रिलैक्सेशन की आपने चर्चा की, अभ्यर्थियों की भी मांग है। कल शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बयान दिया, कहा कि हम अभ्यर्थियों के हित में लगातार फैसला ले रहे हैं। मैंने देखा उनका बयान, लेकिन जो सवाल है उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। बयान देने से क्या होगा? सवाल हम लोग कर रहे हैं कि आपने 23 के बाद अभी तक स्टेट क्यों नहीं लिया। 24 में तो आपका कोई विज्ञापन नहीं, 23 की परीक्षा आपने 24 में कंप्लीट की थी, तो 24 में आप नहीं लाएंगे, 25 का आधा बीत गया आप नहीं लाएंगे, तो जो बीएड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? गांव देहात के बच्चे किसी तरीके से बीएड का फीस आप देख रहे हैं, कैसे सरकार ने अंधाधुंध फीस बढ़ोतरी का छूट दे दिया है प्राइवेट बीएड कॉलेजों को भी, और खुद भी बढ़ा रहे हैं। तो बीएड जो लोग कर रहे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? अभी सप्लीमेंट्री भी नहीं दिया गया है। सप्लीमेंट्री भी नहीं दिया गया है, जबकि एकदम कट ऑफ के ऊपर है वो। और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके नंबर के बराबर लाए हुए हैं, तभी नहीं दिया सप्लीमेंट्री। को संदेश क्या जाएगा? नहीं, इस सरकार को बदलना होगा। हम तो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से कह रहे हैं, हमने आज तक जितने मुद्दे उठाए, जितने मुद्दों पे हमने संघर्ष किया, हमने शिक्षक से लेकर के शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर के तमाम तरह की बहालियों में हम लोगों ने हिस्सा लिया, संघर्ष में। लेकिन ये सरकार युवाओं के प्रति, अभ्यर्थियों के प्रति गंभीर नहीं है, संवेदनशील नहीं है, ये हम लोग जानते हैं। इसलिए इस सरकार को बदलिए। देखिए, सरकार को बदलने की मांग कर रहे हैं संदीप सौरभ, अभ्यर्थियों के हित में आवाज़ बुलंद करेंगे। पहले भी आवाज़ बुलंद किया है, डोमिसाइल पर कहीं ना कहीं साफ तौर पर कह रहे थे कि हमने संघर्ष किया, इसलिए इस तरीके का फैसला आया। ऐसे में देखिए, एज रिलैक्सेशन और एसटीईटी को लेकर मांग कर रहे थे और यह साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार को सुनना होगा, और सरकार नहीं सुनती है तो इस सरकार को बदलना काफ़ी ज़रूरी है। युवाओं से मांग की है कि इस सरकार को बदलिए, 25 चुनाव है और बढ़ चढ़ कर देखिए युवा इस बार चुनाव
चुनाव में कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे, जहां युवा वोट देंगे और युवा ही तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में देखिए लगातार सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जिस तरीके से मांग, और इसको लेकर भी साफ तौर पर संदीप सौरभ ने कहा कि जो मांग है वो जायज़ है। ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। पटना से सहयोगी सुधांशु के साथ अभिषेक।